किया है। पाकिस्तान के घर में घुसकर, पाकिस्तान की सीमा के पार जाकर हमारे लड़ाकू विमानों ने पीओके में, जो कि भारत का आधिकारिक तौर पर हिस्सा है, जिसको भारत मानता है, उस इलाके में जाकर लॉन्चिंग पैड जो थे आतंकियों के, उनको खत्म कर दिया है, नेस्तनाबूद किया है। मोदी सरकार की, भारतीय सेना की एक और बड़ी कामयाबी, बीते 1.5-2 साल के अंदर ये तीसरी बड़ी स्ट्राइक है। पाकिस्तान की जानिब से अभी भारत की सरपरस्ती में होने वाले टेररिज्म के एविडेंस दुनिया के सामने ला ही गए थे, तो मोदी सरकार ने एज यूजुअल भारतीय ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म का वावेला नया ड्रामा शुरू कर दिया है। और भारतीय सरकार की ये रागनी पास्ट में भी इसी तरह देखने में आई है, कोई नई बात नहीं है। इंग्लिश का एक बहुत पॉपुलर कोट है कि बीट एंड वीप, जो बुरी तरह भारत की सरकार पर फिट बैठता है। ये चाणक्य सरकार टेररिज्म भी खुद करवाती है और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरकर इनोसेंट बन जाती है। हालांकि रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दाइश और अदर टेररिस्ट ग्रुप को टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होते पाया गया है, और ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। इसलिए भारत का ये वावेला ड्रामा अब ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। इन बेसलेस एलिगेशन में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्स ने भारतीय ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के 4 टेररिस्ट को हलाक कर दिया है और इनसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स भी रिकवर किए गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस स्पोक पर्सन ने कहा है कि भारतीय पीएम ने आईओके के इलाके नगरोटा में मुबैना दहशतगर्द हमले की प्लानिंग के पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो इन्हें रिजेक्ट करते हैं, और भारतीय इल्ज़ाम आईओके की सीरियस सिचुएशन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सब जानते हैं यार। भारतीय इल्ज़ाम के बाद चीन के फॉरेन ऑफिस से जारी एक बयान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने जो एफर्ट किए हैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारतीय पीएम ने जो नगरोटा दहशतगर्दी का वावेला किया उसका कोई सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किया। वैसे भी इनके पास कभी प्रूफ होते नहीं हैं, बस अपनी गंदगी को पाकिस्तान पर डालना इनकी आदत होती है। 4-5 यूज़र के फ़ोटोशॉप पिक्चर्स दे देते हैं बस। जबकि भारतीय चार्जेस के जवाब में पाकिस्तान में भारत के टेररिज्म के सॉलिड एविडेंस दुनिया के सामने पेश किए जा चुके हैं, और वो डोसियर दुनिया के हवाले भी किया जा चुका है। इन सबूतों में रॉ की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में एक्ट ऑफ टेररिज्म के सबूत और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टेरर फाइनेंसिंग के सॉलिड एविडेंस भी शामिल हैं। असल में भारतीय अग्रेशन ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया है। पाकिस्तान दुश्मनी में वो अपनी पुरानी और ओछी हरकतों और घिसी पिटी चालें बार बार दोहरा रहा है। ना इसने पास से कोई सबक सीखा है और ना इसने अपनी इडियोटिक चालों से कभी कोई सबक सीखा है। दुनिया भारतीय टोपी ड्रामे हर रोज़ देख देख कर तंग आ चुकी है, और इसे अब भारत की नौटंकी पर यकीन नहीं आता। हम तो वैसे यकीन नहीं करते थे, जिनमें वो झूठे हमले करवा के पाकिस्तान को एक्यूज़ करता है ताकि इसे दुनिया में बदनाम किया जा सके। वैसे भी बीजेपी और आरएसएस की जो तमाम तर पॉलिटिक्स की बेस है पाकिस्तान और मुसलमान नफ़रत पर मुश्तमिल है, और इस नफ़रत को वो हवा देकर मोदी सरकार के जो अपने मोटिव्स हैं उनको कंप्लीट कर रहा है एवरी डे। असल में भारत में किसी भी सियासी पार्टी की कामयाबी और नाकामी का जो डिपेंडेंट है महज इस बात पर है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत रखती है। ताहम पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी के साथ साथ अब भारत में मुस्लिम दुश्मनी भी भारतीय सियासत का एक अहम नुक्ता बन गया है। भारत के इस नंगे फॉशिज़म ने पूरे मुल्क का नफ़रत की आग में झोंक दिया है, जिसका अंजाम भारत के टुकड़ों की सूरत में ही निकलेगा। वेल आई डोंट वांट टू, बट क्या कह सकते हैं। भारत के इस इल्ज़ाम की वजह फैटफ भी है, जहां पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से अपना मुकदमा लड़ा है और भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से फैटफ की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा किया है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान के सर पर जो लटकती तलवार है वो जल्द उतर जाएगी और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकल जाएगा, जो भारत कभी नहीं चाहता। इसलिए आईओके में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए भारत अपने इस पर्पस को तकमील करना चाहता है, जो इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अब इस चाणक्य सियासत को बखूबी समझ चुकी है। दुनिया को अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारत
का जो अग्रेशन है रीजन को जंग की आग में धकेल सकता है। दुनिया को ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने जिस दिन से दफ्तर में कदम रखा है तब से वो पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है एज यूजुअल। मुझे लगता है कि भारत शायद सफरिंग फ्रॉम अ डिल्यूजन के अमन की ख्वाहिश शायद पाकिस्तान की वीकनेस है, मगर इसे 26 फरवरी 2019 को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जैसा कि उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनको बताती है।